ओके। तो हम कहानी बता रहे थे, कुछ पिक्चर बना रहे थे। अभी जूम मीटिंग बंद होता तो पिक्चर चली जाती, मेहनत दोबारा करनी पड़ती। तो मैं एक भैया के पास गया और वो क्या बनाते थे, पिज्जा बनाते थे। बहुत अच्छे थे पिज्जा बनाने में वो, है ना। डोमिनोज वालों ने पिज्जा, किसने किसने पिज्जा पहले इंट्रोड्यूस किया था? डोमिनोज वालों ने कि कौन से? मैकडोनल्ड वाला पिज्जा बनाते हैं क्या? डोमिनोज बनाता है ना, डोमिनोज वाला। कभी गया नहीं ना मैं, इसलिए नहीं पता है। सच में नहीं गया मैं। ओके। तो डोमिनोज वालों ने पहली बार पिज्जा बनाया और पिज्जा को 4 स्लाइसेस में काट के दे दिया। अब कॉपी तो हर जगह है ना। जब मैंने अपने घर के सामने वाले भैया को बोला, भैया पिज्जा बना देना यार, है ना। कौन सा? स्मॉल साइज नहीं, लार्ज साइज। मैं अकेले खा लेता हूँ लार्ज साइज, है ना। मैं खा लेता हूँ, बहुत खबीचड़ हूँ, खा लेता हूँ। ठीक है, भूख बहुत लगती है। समझ में आ गया टॉम बॉय? गुड। तो आगे यहाँ पे मैंने भैया को बोला, भैया पिज्जा बना देना लार्ज साइज। उन्होंने बोला 300 रुपये लगेंगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बनाओ तो, खाना है पहले। तो उन्होंने बना दिया। उस दिन मैं अकेले गया था, ठीक है। मैं बड़ा खुश था, सारा पिज्जा मैं खाऊंगा, ये मैं हूं। आशा भरी निगाहों से देख रहा हूँ, पिज्जा आएगा एंड आई विल ईट दिस पिज्जा, है ना। एक दिन मेरा दोस्त मेरे साथ गया, बोला चल पिज्जा खिला। तुम्हें तो पता है ऐसे ही बोलते हैं, तुम कितना भी कर दो रिस्पेक्ट नहीं मिलने का इनसे। ये ऐसे प्राणी हैं, तुम कितना भी कर दो, डे एंड में तुम्हें बी 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 सुनने को मिलेगा। वो बीप कर देते हैं बिल्कुल। सुनने को मिला, लेकिन बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेंटल स्टेटस हो चुकी है अब। अबे तू नाराज है क्या? वाई आर यू नॉट सेइंग बी वर्ड? अगर वो आप करके बात करने लगे तो समझ लेना, नहीं, ज्यादा बड़ा पैसा चाहिए अभी। और अगर तुमने पैसा वापस मांगा और उसने बी वर्ड यूज कर लिया तो समझ लेना कि मिलने वाला नहीं है। ठीक है, दीज आर कोड वर्ड्स। तो मैं भैया के साथ गया, मैं भैया के साथ कह रहा हूँ, अजहर के साथ गया। अजहर इज माई फ्रेंड। अजहर के साथ गया पिज्जा खाने। मैं बड़ा दुखी था उस दिन, शेयर करनी पड़ेगी। इसको नहीं समझ में आ रहा है, वो खाते हुए बी वर्ड के साथ कह रहा है खा ले इतना ही आज, पैसा तुझे ही देना है। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद गोल्ड फ्लैग पिलाएगा ना? हाँ, क्यों नहीं, बाप का राज है। ऐसे ही तो बात करते हैं हम। तुम्हारी अगर ऐसे दोस्तों से बात नहीं हो रही है तो वो दोस्ती नहीं है, फॉर्मेलिटी चल रही है तुम लोगों की। ट्रीटी साइन हुई है यूक्रेन और रशिया का, लड़ाई नहीं करेंगे, और दोस्त भी हैं। ऐसे कैसे दोस्त हो तुम? हम हिंदुस्तान पाकिस्तान में को कितने अच्छे दोस्त हैं, लड़ाई करते रहते हैं, है ना। हाँ, इतने लड़ाई के बाद भी हम वापस जाते हैं और वो वापस आते हैं कि चलो हम दोस्ती करेंगे, और फिर लड़ाई कर लेते हैं जाके। चलो। तो मैं इसके साथ गया, अब मुझे 2 ही स्लाइस मिलने वाली थी। फिर मतलब भैया ने देखा, भैया ने देखते ही 4 स्लाइस ही रखे। एक दिन एक और दोस्त मेरा चला गया, है ना। तो इन भैया ने इसको क्या किया, इस तरह से काट दिया। ठीक। एक दिन और दोस्त मेरा गया, इसके स्लाइसेस बढ़ने लग गए। एक दिन और दोस्त गया। अब भैया भी परेशान होकर कह रहे यार भुजिया ही बना देता हूँ तुम खा लेना।
मैंने बोला ठीक बात है, तुम सही कह रहे हो, बस ये बताओ ये स्टैंडर्ड फिक्स किसने किया था कि 4 ही स्लाइस करने हैं शुरू में? तब तो मैं अकेला था, तब क्यों भुजिया बना रहे थे? तो भैया भी कंफ्यूज हो गए, हाँ ये तो सही कह रहा है लौंडा। वो कहा है ना कि आप खा नहीं सका थे एक बार में, इसलिए हमने 4 स्लाइस कर दिए। ठीक है, ऑल राइट। तो स्लाइस कहते हैं इसको। अब देखो मेरे जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, इतने सारे दोस्त हैं, ठीक है, ये मान लो के है, ये मान लो आर है, आई है, एस है, एच है, एन है और ए है, ठीक है। और ये सब के सब अलग अलग एलिमेंट हैं, तो स्ट्रिंग में ऐसे ही रखेंगे ना, नाम नहीं है, ये अलग अलग एलिमेंट और बीच में कॉमा लगा हुआ है, जिनको अलग अलग एक दूसरे से कर रहा है, और इसको किसके अंदर डाल दिया गया है, और इसका नाम क्या दे दिया गया है। तो अगर कोई बंदा तुमसे पूछे कि ISHN ने क्या खाया है, उन्होंने कुछ भी खाया होगा, खाया तो पिज्जा ही होगा ना। तो स्लाइस क्या खाया है, पिज्जा ही का तो खाया है। मतलब इन 4 लॉन्डो ने क्या खाया, पिज्जा खाया। अच्छा, कब? कब? कैसा मनहूस आदमी है यार, लीचड़। हाँ खाया, हाइपोथेटिकली खाया, अभी अभी खाया। सब हाइपोथेटिकल है ना, कुछ रियलिटी है ही नहीं, बस इसको छोड़ के, इस लौंडे को छोड़ के। हाँ, ओके। तो ISHN, इन लोगों ने क्या खाया, इन लोगों ने अपने अपने स्लाइसेस खाए। तो अगर इनको बाहर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम स्लाइस करेंगे, तो इनकी इंडेक्सिंग हो रखी होगी। तो हम कहां से कहां तक स्लाइस करेंगे, 2 से लेके 6 तक। और स्टेपिंग कितने की रहेगी बाई डिफॉल्ट, 1 की। और साइन कौन सा रहेगा स्टेपिंग का, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो किधर से किधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे भाई। क्या यार, तुमने तो नाम ही खराब कर दिया, ओआ कर दिया बिल्कुल। बोले तो स्कैटर्ड, टट्टी, लीचड़ आदमी। चलो आगे देखो गाइस। तो 2 से लेके 6 तक हम स्लाइस करेंगे, लेकिन 6 की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू प्रिंट होती रहती है। तो इस 2 में 1 जो स्टेपिंग होगा वो ऐड होता जाएगा, तो यहां से इंटरप्रेटर यहां शिफ्ट करेगा इस वैल्यू को प्रिंट करते हुए, कॉमा से अलग करेगा उसको। फिर इस 3 में 1 फिर से ऐड होगा, और ये क्या हो जाएगा, 4। तो इस वैल्यू तक इंटरप्रेटर पहुंचेगा, लेकिन इसको प्रिंट करते हुए फिर कॉमा से अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 4 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो इंटरप्रेटर यहां से कहां चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, इस वैल्यू को प्रिंट करता हुआ। और फिर इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो इंटरप्रेटर यहां से यहां चला जाएगा, डेस्टिनेशन पे जहां पहुंचना था, और इस वैल्यू को प्रिंट करते हुए जाएगा। अब ये सब के सब लिस्ट के अंदर अलग अलग बन के आए थे ना, तो ये लिस्ट के अंदर ही तो आएंगे अभी भी। ऐसे आएगा नहीं आएगा बताओ, तो स्लाइस आएगा तो लिस्ट में ही आएगा, ठीक है। स्लाइस आएगा तो वही डेटा टाइप रहेगा, इनका अपना अलग अलग डेटा टाइप ट्रीट नहीं होगा। लेकिन जब अकेले अकेले आएंगे इंडेक्सिंग की मदद से तो क्या होगा, उनका अपना डेटा टाइप ट्रीट होगा। चलो देखते हैं इस चीज को। देखो मैं डेवलपर हूं ना, और लेजी हूं साथ साथ, तो मैं इसको जुगाड़ से करता हूं, ठीक है। तो दिस इज कृष्णा। ओहो,
इसको कॉपी कर लेंगे हम और इसको डिलीट कर देंगे। अब इसको रख लो। ये है ना सब अलग अलग एलिमेंट एक लिस्ट के अंदर, KRISHNA, है ना। तो इस चीज में अगर मुझे स्लाइस करनी है कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 से लेके 6। कैसे? तो हम पेन उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे A² 2 से लेके 6, और स्टेपिंग बाय डिफॉल्ट कितने की होगी? 1 की। और इसको किसके अंदर लिखेंगे फिर? प्रिंट के अंदर, क्योंकि हमें आउटपुट भी तो देखना है। नहीं देखोगे आउटपुट? देखोगे तो प्रिंट के अंदर लिखना। और आंसर क्या आएगा? एक लिस्ट के अंदर ये सारी की सारी वैल्यू रखी हुई आएंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको करके। कोई हाथ उठा रहा है क्या? नहीं उठा रहा है। चलो देखो, यहाँ पे A²(2 से लेके 6:1, और इसको किसके अंदर रखेंगे? देखो आया ना स्लाइस होके लिस्ट। लेकिन इंडेक्सिंग करते थे तो वो अपना डेटा टाइप लेके आता था, अपना ही डेटा टाइप, इंडिपेंडेंट ट्रीट होता था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं आता था। यही डिफरेंस है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में। इंडेक्सिंग में सिंगल एलिमेंट आता है और उसके इर्द गिर्द वो डेटा टाइप नहीं होता जिससे वो निकल के आया है, लिस्ट के केस में। अगर मुझे इसमें से आई को निकालना तो कैसे निकालेंगे? ए में से सिर्फ 2 लिख देंगे, A²(2), यही तो लिखेंगे, और इसको प्रिंट के अंदर लिख देंगे। तो क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा? नहीं आएगा, ये तो स्ट्रिंग है ना। लेकिन अगर इसी सिंगल एलिमेंट को इंटरव्यूअर पूछेगा ये बात, मुझे स्लाइस करके निकालो, सिर्फ आई आना चाहिए। अब हम तो सीख के गए हैं कि सर 2 लिख के इंडेक्सिंग से निकाल लेंगे, वो कह रहा स्लाइसिंग करने के लिए। तो कैसे करेंगे एक वैल्यू के लिए? तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2:3:1। तो जाहिर सी बात है 2 से स्टार्ट होगा, 3 तक पहुंचेगा, 3 तक पहुंचेगा, 3 को प्रिंट करेगा नहीं, सिर्फ आई को ही प्रिंट करेगा, वो स्लाइस करके दे देगा। वो स्लाइसिंग बोलेगा या बोलेगा कि लिस्ट रहना चाहिए, आई वैल्यू आनी चाहिए। लिस्ट रहना चाहिए, स्लाइस्ड जैसा होना चाहिए, लिस्ट भी होना चाहिए और उसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए, आई। प्रिंट करके दिखाओ। तो वो सिंपली तुमसे स्लाइसिंग करने को कह रहा है एक एलिमेंट का, जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इंडेक्सिंग से हो रहा था लेकिन वो स्लाइस करके बोलेगा। यही तो है इंटरव्यू, कि तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, सही वक्त पे फ्यूज तो नहीं खराब हो जा रहा कहीं। नहीं तो पता है ना कहाँ जाना पड़ता है? चश्मुद्दीन, नहीं पता है? क्या ही बात करूं मैं, सब कुछ सुनने के बाद अच्छा, फिर से बोलना। सुनाई दिया था? तो पूछ क्या रहे थे? बेइज्जती कराने के लिए? उसके लिए जरूरत नहीं इतना एफर्ट मारने की, उसके लिए मैं अव्वल तैयार रहता हूँ हमेशा। मुझे तो मुर्गा चाहिए होता है। ऑलराइट, विल टॉक अबाउट इट। तुमसे बात करने का फायदा नहीं है। तुम नो टॉक जोन में रहा करो। सुनाई दिया ना नो टॉक जोन? तो बोलने की क्या जरूरत है? अरे नो टॉक जोन, बात नहीं करने वाले जोन में भाई। अरे मैं बिहारी हूँ, बोलना भाई। मैं बिहारी हूँ, बोल। मेरा MTI इशू है, मैं शौ नहीं बोल पाता हूँ, मैं सौ बोलता हूँ। और बोल यार। जोन, राइट? A person met me 6 months back and a data type is there in Python called tuple. टपल में उसको पढ़ता था, he used to say tuple. रिकॉर्डिंग में पढ़ा होगा, सुनियो, मिलेगा 330 वाले में। A girl is trying to speak, ऐसे ऐसे हाथ करके she used to speak। मैंने बोला अच्छा, मैं यूएस स्टाफिंग में काम करके आया हूँ, सीनियर टेक्निकल रिक्रूटर। मैं बिहारी हूँ। और बताओ, नहीं पढ़ोगे?
अबे मत सुधारो बे, बना के बोलता हूं तुम्हारे सामने। ठीक है, जोन, आर यू गेटिंग मी, जोन। हाँ, सो नो टॉक जोन में रहा करो। इज इट फाइन? चलो, लेकिन इसमें हाँ नो टॉक ये बोलने की क्या जरूरत थी? ओह, चलो आगे। तो इसके बाद जो है हम बात करेंगे नेगेटिव स्लाइसिंग की। ऑलराइट, समझ में आ रहा है सबको? और प्राणी तुम आ गए इधर? अच्छा, फिर 2 महीना क्लास करके घूमने चल देना कहीं, फिर नया बैच। ऐसे जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी। चलो, आज बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं। कहाँ से हो तुम लोग सब? यहीं से हो ना सब? यहीं से हो? कहाँ से हो? अरे इसी क्लास से हो? हाँ, 3 दिन से आ रहे हो? हम, मेरी नजर ही नहीं पड़ी तुम पे। अच्छा, तुम पे नजर क्यों जाएगी यार, तुम सोचो इसके बारे में। ऐसे लोगों पर नजर जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की, सॉरी स्लाइसिंग की बात करने जा रहा हूं मैं। नेगेटिव स्लाइसिंग सेम है जैसा मैंने स्ट्रिंग में बता रखा था। ठीक है, हमें अपने नाम को उल्टा प्रिंट करना है, लेकिन लिस्ट के अंदर ही चाहिए। कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट। एक तो तरीका ये है सर, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसी काउंटिंग कर ले। और -1 से लेके -8 तक की स्लाइसिंग करवाएं, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के साथ, नेगेटिव स्टेपिंग के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -1 से लेके -8 तक नेगेटिव स्टेपिंग के साथ, एक स्टेप आगे तक लिखना पड़ता है, तो अनसिर्क प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि काउंटिंग ना करनी पड़े और उल्टा नाम भी प्रिंट हो जाए, मतलब उल्टा सारी वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो उस केस में मैं एंड वैल्यू नहीं दूंगा, और स्टार्ट वैल्यू तो हमें पता ही होगा, लास्ट वाला -1 ही होता है। सेम। और हम ये भी नहीं चाहते, बहुत लेजी हैं, मुश्किल से लिखने का मन कर रहा है तो स्टार्ट वैल्यू भी मत दो, तो भी हो जाएगा। स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट वो -1 मानता है जब स्टेपिंग नेगेटिव की होती है, तब सारा यही काम कर रहा है, राइट टू लेफ्ट प्रिंट करने का, माइनस की वजह से। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव स्लाइसिंग। ठीक है, ओके, तो ये कर लोगे ना? स्ट्रिंग को पढ़ो एक बार। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी पक्का। ठीक है, उसके बाद जो है लिस्ट सपोर्ट स्लाइसिंग हो गया। ओके, ये नहीं हुआ है अभी, देखो क्या क्या हुआ है। कंस्ट्रक्टर लिटरल के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। देखो, तुम्हें इंटरव्यूअर कह सकते हैं कि कृष्णा एक लिस्ट बनाओ जो खाली हो। अच्छा, ये कैसा लिस्ट होता होगा? सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, वही तो है खाली लिस्ट। तो एक लिस्ट बनाओ जो खाली हो, मैंने बोला लो बना दिया। लिख लेना इसमें जो लिखना होगा, लिस्ट यही तो है, स्क्वायर ब्रैकेट, देयर इज नथिंग, नो एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू को डालना चाहता हूं। ठीक है, तो अभी अभी एक काम करते हैं, ये लिस्ट खाली है ना, जिसकी मदद से इसको बनाया है लिस्ट पैरेंथेसिस, इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर ऑफ लिस्ट। ये कंस्ट्रक्टर है लिस्ट का, देखो ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे, लिस्ट पैरेंथेसिस। तो ये खाली लिस्ट बनाने के लिए है। दूसरा जो ये तुम्हारा आया है ना नीचे, इसको कहते हैं लिटरल। देखो दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, ये लिटरल है लिस्ट का।
इसकी मदद से भी हम लिस्ट बना सकते हैं। कैसे सर? एक बी नाम का वेरिएबल को स्क्वायर ब्रैकेट ही दे दो और प्रिंट बी कर लो। देखो सर, हम ये नहीं कर सकते कि डेटा टाइप भी चेक कर ले। मैंने बोला कर लो चेक यहीं पे कि ए का डेटा टाइप क्या है। ए का डेटा टाइप क्या है, तो टाइप फंक्शन के अंदर चेक करते हैं। ओके, लिस्ट है। और बी का भी डेटा टाइप चेक कर लो। बी का डेटा टाइप क्या है, तो टाइप फंक्शन के अंदर क्या लिखोगे? क्लास लिस्ट। है ना दोनों लिस्ट? अब देखो, तुम लोग सब के सब इस दुनिया में हो, कौन नहीं है? हाँ, फिर से बताना है मुझे ये क्वेश्चन। ये तो ये तो म्यूट मोड में चला गया। ओहो, अभी तो शुरुआत है, सबका नंबर आएगा। वो वेब सीरीज आई थी ना, हाँ? अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे नहीं भी होगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इधर। इसके बाद वाली बैच में आना, 70 बच्चे हैं, सामूहिक बेइज्जती होती है सबकी। हाँ आना, आना आके देखना, अभी 12:30 बजे से आना, ठीक है? देखना कैसे बेइज्जती होती, एक से एक लौटने हमारे पास। चलो, बेइज्जती से मत डरो, जिसने बेइज्जती झेल लिया ना वो आगे ही बढ़ गया है। चलो एक कहानी सुनाता है इसका। कॉलेज मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक था। मेरे डैड कहते थे कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग जीनियस दिखते हैं। अच्छा, मैंने बोला अच्छा, तब मैं छोटा था, क्या ही बोलता उस समय। वो जो कहते थे हाँ पापा, हाँ पापा, करेंगे करेंगे करेंगे, और करते ही रहते। तो मैं जब कॉलेज पहुंचा तो मुझे स्कॉलरशिप पे, मेरी तो एक पढ़ाई हुई थी, है ना, पूरा फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप था। उसके बाद मुझे पॉकेट मनी के लिए ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था, ठीक है? तो एक, अरे सर आपसे पानी मांगा था कभी, तो किसी को बोल देते सर चाय नहीं पीता, मैं मना कर दिया, मैंने चाय के लिए, पानी ही चाहिए मुझे, तब से मैंने बोल रखा है। ग्लास ही है, जूठी है, दूसरी ले आइएगा, और पानी भी ले आइएगा सर। तो मैं ट्यूशन जहाँ पे पढ़ाता था, उनकी एक बहन थी, एक जो स्टूडेंट थी उसकी एक बहन थी, वो दिल्ली में ही आईएएस की शायद प्रिपरेशन कर रही थी, बनी नहीं बनी पता नहीं, ठीक है? वो कह रही थी कि अंग्रेजी में हमारे भाई को पढ़ाइए। अच्छा, अब मैं इंग्लिश मीडियम से तो पढ़ा था, और इंग्लिश मीडियम की अंग्रेजी तो तुम्हें पता ही है कितनी अच्छी होती है ना? इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। तो मैं बोला कि ठीक है मैं ट्राई करूंगा। मैंने ट्राई किया, वही टूटी फूटी इंग्लिश। तो फिर एक फैमिली थी, वो बहुत अच्छी फैमिली थी, उन्होंने मुझे उन्होंने उनको मुझे प्रॉब्लम दिखाई दी, तो उन्होंने बोला मैं सिखा दूंगी या दूंगा दूंगा, तो उन्होंने सिखा दिया। फिर मैंने उनके यहाँ से मतलब पढ़ना छोड़ दिया, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होने लग गया। तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई करो इंग्लिश की, फिर से जरूरत पड़ेगी। मैंने फिर पढ़ा, और उन्होंने बोला था कि बोलते रहना, तो कॉलेज में मैं बोलते रहता था, ठीक है? बेइज्जती भी खूब होती थी, है ना? लौंडे कहते थे कि अरे चुप हो जा, बी 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 बी। तो मैं कहता था कि ठीक है, लेकिन मैं इंग्लिश में ही बोलता था, भाई टूटी फूटी बोली इंग्लिश में, क्लास में भी इंग्लिश में ही बोलता था। बेइज्जती खूब हुई है उस समय, बहस भी होती थी, अरे ज्यादा दिखा मत, शो ऑफ मत कर, कुछ नहीं होता। आज कॉल आता है, भाई कोई जॉब है? दिस इज कॉल्ड टाइम, और उस बेइज्जती का ही रिटर्न है। बेइज्जती बहुत जरूरी है लाइफ में, इंसान को बर्बाद कर देती है, बना देती है। तो अगर तुम थोड़ा सा मैच्योर तो नहीं हो, लेकिन होगे तो समझ में आएगा, ठीक है? चलो, देखो, लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है? तुम लोग के लाइफ में अभी होंगे, है ना? कितनों के डैड है यहाँ पे, मतलब अभी?
इन द राइट नाउ, अभी अभी है, जो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली और सब तरह से, किसके हैं? मॉम डैड सबके, है ना, है ना। हाँ, तो कोई दुख नहीं देखा है। जब दुख इंसान देखता है तो उसको टैकल करने के लिए वो इनिशिएट लेना स्टार्ट करता है। तो ये काम मैं 2008 से कर रहा हूँ। ठीक है, आई वॉज इन 6th क्लास। ठीक है, तो तुम अभी पढ़ के, और तुम्हारे पापा एक ही बार लात मारेंगे कि जाओ कमा के आओ, तुम्हें मौका ही नहीं मिला सुधरने का, मतलब कि दुनिया को समझने का। और तुम्हें इतना लास्ट तक वो पेम्पर करेंगे और डे एंड में पता है क्या बोलेंगे? जाओ कमा के लाओ, सब कुछ तो करके दे दिया। तुमने दिया कहाँ? तुम तो बैसाखी बन के बैठे हुए थे, तुमने उसको कुछ करने ही नहीं दिया। हम अंग्रेजों को गाली देते हैं ये कह के कि वो तो अपने बच्चों को ही नहीं देखते हैं, है ना, यही तो कहते हैं ना हम, उनका कल्चर नहीं होता, होता है भाई। वो सीखते हैं कि कैसे रहना है, वो सीखते हैं कि लाइफ में क्या करना है। और अगर वो नहीं सीख रहे होते तो आज के समय में जितनी आईटी हब्स है उनके ऑनर वो नहीं होते। टीसीएस के अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, टीसीएस उनसे प्रोजेक्ट उठाती है और इंडिया में डिप्लॉय करवाती है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्टर है, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर, दैट्स इट, इतना ही है। कैप जेमिनी कॉग्निजेंट ये सब, इन्फोसिस, सब के सब काम करवाते हैं, वहां से प्रोजेक्ट उठाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। हम अपनी गलतियां छिपाने के लिए सब बातें कह देते हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो हाँ, उनके बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन वही आज के समय में ग्लोबल लीडर बन के बैठे हुए हैं। अगर इतना खराब कल्चर उनका होता तो वो आगे थोड़ी ना होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो जरूरी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही उठाने लग जाए। इफ यू आर गेटिंग सम वर्क, करो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे आने चाहिए, तुम्हें भी तो पता चले कि कैसे आते हैं, तब तो तुम रिस्पेक्ट करोगे ना कि डैड कैसे कमा रहे हैं, है ना। भले ही बहुत अमीर हो फिर भी करो, क्योंकि इनिशिएट लेना जरूरी है। ठीक है, अचानक से बीटेक बीसीए बीकॉम सब कुछ कर लिया तुमने और डे एंड में कुछ नहीं कर रहे हो, एक ही दिन डैड बोल रहे हैं जाओ कमा के आओ, और तुमसे हो ही नहीं रहा है कुछ, क्योंकि वो डे एंड तक बैसाखी बन के बैठे हुए थे, जब तक तुम्हारा कॉलेज खत्म नहीं हो गया। उसके बाद 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी दिया उन्होंने, अच्छा अब जॉब ढूंढो, फिर 1 साल का दिया, फिर उसके बाद ताने पड़ने लग गए। तो बैसाखी बनने की जरूरत ही नहीं थी ना उस समय। ठीक है, तुम लोग सोचते नहीं हो उन सब चीजों के बारे में, लेकिन सोचोगे तो पता चलेगा। बहुत सारी चीजें इंसान सीख लेता है जब कोई नहीं होता है, जब तुम्हें पता होता है कि तुम ही हो तब। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? आई एम 27। अभी ऑनलाइन यूट्यूब पे जाएगा ना ये, तो ये ना लगे कि प्रवचन देना लग गया, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ तुम लोग, है ना, कि ये ना लगे कि प्रवचन देना लगे कोई प्रोफेसर होगा 50 या 40 साल, ऐसा नहीं, है ना। चलो जो भी हो, पढ़ाई करो। आज की कहानी यहीं तक थी, इसलिए कहानी सुनाया, और तुम्हारा जो बोलने का तरीका था वो मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए सुनाया। और हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, अरे यार मैंने दिल पे लिया ही नहीं, मैंने समझाया तुम्हें कुछ, इसलिए समझाया क्योंकि शायद